औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक से कबल रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें, इस मौजू पर गुफ्तगू जारी है। ये उन्वान क्यों तजवीज़ किया गया, इसलिए कि हम रमज़ानुल मुबारक की जो बाबरकत साथ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब कमा सकें। तो देखें, रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक सबसे अहम चीज़ जो मुसलमानों के लिए होती है वो एक तो होता है दिन का रोज़ा और दूसरा होता है रात का क़याम। तो तमाम मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने नमाज तरावीह की सूरत में असूल अजर व सवाब का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया रखा है और मौका फ़राहम किया है, और इससे हम कुरान मजीद सुन के अपने अंदर ईमान की एक नई चाशनी पैदा कर सकते हैं। तो कुरान मजीद नमाज तरावीह जो है वो इसके अंदर सुनने की बड़ी फ़जीलत है और इसके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहली बात ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले हम ये देखें कि किस जगह पर तरावीह की नमाज में जो कारी साहब है वो खुशहान है, अच्छी आवाज़ से, खूबसूरत आवाज़ से तिलावत करते हैं, उस जगह पे जाकर हम कुरान मजीद को सुनने का एहतमाम करें। ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हम ये कहेंगे जी चलें जी, जैसे ज़िंदगी गुजर रही है, जो घर के साथ मस्जिद है वहाँ आप जो कारी साहब हैं जैसे भी पढ़ते हैं, टूटा फूटा पढ़ते हैं या बहुत तेज़ पढ़ते हैं, ठीक है, महल्ले की मस्जिद है, ऐसी नहीं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये साल में एक मरतबा आया है। तो ऐसी मस्जिद को तलाश करें जहाँ अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाले कारी साहिबान हों और वो अच्छी आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ते हों, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के कुरान मजीद पढ़ते हों, उनके पीछे जाकर तरावीह की नमाज अदा करें। पहली बात तो ये है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तकरीबन चौथा साल है, हमारी ये कोशिश होती है कि हम तरावीह की नमाज के अंदर अच्छे से अच्छे कारी को लाएँ। बल्कि एक मरतबा तो हमने लाहौर से जो है वो कारी को और सामे को बुलवाया है, जिन्होंने यहाँ पूरा महीना रह कर हमें सुनाया है। अलबत्ता हर मरतबा लाहौर से लाना तो मुश्किल होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हर मरतबा अच्छे कारी का इंतखाब किया जाए। इस मरतबा भी हमने अच्छे कारी का इंतखाब किया है। तो जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ़ तरावीह की नमाज 20 रकत अदा करने के लिए उसके अंदर कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज़ से सुनना चाहते हैं, तो वह हमारे घर तशरीफ़ लाएँ। हमारे छत के ऊपर मर्दों का इंतज़ाम होता है, नीचे सहन में ख़वातीन का इंतज़ाम होता है, ख़वातीन को भी अपनी साथ लाएं। जैसे हमारे लिए कुरान मजीद सुनना ज़रूरी होता है, ऐसे ही हमारी ख़वातीन के लिए भी कुरान मजीद का रात को तरावीह की नमाज में सुनना ज़रूरी होता है। तो हम तो मस्जिदों में जाकर या कहीं जाकर कुछ कुरान मजीद सुन लेते हैं, हमारी ख़वातीन बेचारी घर में वही सूरह इखलास पढ़ पढ़ के 20 रकत पढ़ लेती हैं। तो तरावीह की वो नमाज का जो हक़ है वो फिर इस तरह अदा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपनी ख़वातीन को भी तरावीह की नमाज के लिए लाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे यहाँ उसका एहतमाम होता है। अपनी ख़वातीन को लाएँ, अपनी बच्चियों को लाएँ बापर्दा, और जहाँ नमाज तरावीह 20 रकत अदा करें। उसके बाद घर जाकर आप आराम करें, ज़िक्र अज़कार करें, नमाज तहज्जुद की तैयारी करें और तिलावत करना चाहें, मज़ीद पढ़ना चाहें, उसकी कोशिश करें। तो ये हमारे यहाँ तरावीह का इंतज़ाम होता है। तो रमज़ानुल मुबारक से कबल आपने भी ये कोशिश करनी है, और अगर कोई हमारे करीब का है तो वह हमारे पास आ जाए तरावीह पढ़ने के लिए। दूसरी बात ये कि जहाँ हम कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ में सुनने की कोशिश करेंगे, वहीं हमारी ये ख्वाहिश हो कि कुछ लम्हे हम कुरान मजीद के पैगाम को भी समझने के लिए निकाल लें। यानी अगर सवा घंटा 1.5 घंटा की हमने तरावीह पढ़ी हैं तो 35 से 40 मिनट का एक खुलासा हो जाए, ऐसी मस्जिद हो या घर हो जहाँ हम कुरान मजीद के जो तिलावत की है, एक पारा सवा पारा, उसके खुलासे को पढ़ लें, समझ लें कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या पैगाम,
क्या रहनुमाई मेरे लिए हदायत की भेजी है। ये बहुत अहम होगा, बहुत हमारी ज़िंदगियों में इसके फ़वाइद होंगे, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएंगी, हम कुरान से जुड़ेंगे तो बहुत से कबाहतों से बचते रहेंगे। तो तीसरी बात इसमें यह है कि इससे आगे बढ़कर कुछ लोग जो है वो अगर अपना वक्त निकाल सकते हैं, रात को थोड़ी देर जा सकते हैं, घंटा 1.5 घंटा मज़ीद यानी खुलासे के साथ निकाल सकते हैं, यानी नमाज तरावी के बाद अगर वो 2 घंटे 2.5 घंटे जाग सकते हैं, और अमूमन लोग जागते रहते हैं, तो कोशिश करें कि वो दोहरा तर्जमा कुरान में शिरकत करें। दोहरा तर्जमा कुरान क्या है? ये कुरान मजीद का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का एक बेहतरीन तरीका है जो रमज़ान मुबारक में डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह ताला ने सन 86 में शुरू किया था। और इसका तरीक़ाकार ये है कि जो 4 रकत तरावी पढ़ी है, जहाँ ये नमाज के साथ होता है वहाँ की तरतीब बता रहा हूँ, तो वहाँ जो 4 रकत तरावी की नमाज पढ़ी है उसका पहले बैठ के तर्जमा सुन लिया जाता है, मुख्तसर तशरीह जहाँ ज़रूरत होती है कर दी जाती है, और उसके बाद उन 4 रकत तरावी की जो है तिलावत सुन ली जाती है। फिर अगली 4 रकत तरावी का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह बयान की जाती है, फिर उसको सुन लिया जाता है। ये बहुत एहसन है। अलबत्ता हमारे यहाँ हमारे घर में जो प्रोग्राम होता है वो पहले 1-2 मरतबा तो हमने भी ऐसे किया, लेकिन उसमें होता ये था कि फिर कुछ बुज़ुर्ग लोग और कि फिर आखिर की तरावी रह जाती थी। तो मशवरे के बाद ये तय किया हमने कि हम तय ये करेंगे कि पहले 20 रकत तरावी को अदा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद जो है वो सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, यहाँ बैठना चाहें यहाँ बैठ जाएं। लाइव दोहरा तर्जमा कुरान उनके लिए पेश किया जाएगा, जो है वो चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर उनको तर्जमा कुरान पेश किया जाएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आएगा, वहाँ उसको क्लिक करके वो अपने बिस्तर में बैठकर, अपने घर में बैठकर भी उस कुरान मजीद के तर्जमे को सुन सकते हैं। देखिए, जब तक हम कुरान मजीद का तर्जमा नहीं सुनेंगे या पढ़ेंगे नहीं या उसके ऊपर, तो हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे रब ने हमारे लिए कुरान मजीद में क्या पैगाम उतारा है। तो ज़रूरी है इसको सुनने के लिए हमें अपना वक्त निकालना पड़ेगा। तो अल्लाह ये हम भी इंशाल्लाह आपको अपना चैनल का लिंक भेज दिया करेंगे। जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल पर अपने नंबर भेज सकते हैं। तो हम इस ज़रिए से जो है वो इस पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को रमज़ान की रातों में, और ये भी कुरान का एजाज़ देखिए कि सिर्फ 29 रातों के अंदर पूरे कुरान मजीद का तर्जमा करना और मुख्तसर तशरीह बयान करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला इसको ऐसे समेट देते हैं कि ये सिर्फ 29 रातों के मुख्तसर वक्त में जो वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाए, और हम जो है वो रमज़ान मुबारक से पहले ज़हनी तौर पर ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ हम तर्जमा कुरान मजीद को सुन सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।